जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली एसडीएस प्रेसिडेंट को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि इस समय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एक के बाद एक जो बड़े प्रपोजल्स हैं इनको हरी झंडी दी जा रही है। और इसी क्रम में कुछ बड़े जो हमारी खरीद हैं रक्षा क्षेत्र में, जैसे कि एवैक्स की हो गई या फिर ATAGS की हो गई, इनको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है और वो है LCH को लेकर। हाल ही में आपको याद होगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने LCH को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जहां पर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खरीद पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही जो 156 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की जो खरीद है इसको भी मंजूरी इसी के साथ दी जाएगी। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों को अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, और ये जो ऑर्डर हैं ये अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच में कभी भी फाइनलाइज हो सकते हैं। और इनमें से निश्चित संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। इसके पहले एलसीएस प्रचंड ने अलग अलग ट्रायल्स में अपनी जो महत्व है उसको साबित किया है। और इसके अलावा 2020 में चाइना के साथ जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस दौरान भी इनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। तो यहाँ से आप इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझ सकते हैं। और भारतीय वायुसेना और थल सेना इनकी कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी खुश हैं, जैसे कि रैपिड डिप्लॉयमेंट हो गया, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो गई कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट में, वो ये कर सकते हैं। और इस समय इनमें जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का टेस्ट है वो किए जाने की तैयारी की जा रही है, और इनसे इक्विप होकर ये हेलीकॉप्टर बहुत जल्दी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन भी करेंगे। बाकायदा ये हेलीकॉप्टर जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो हमेशा अपाचे से अच्छे माने गए हैं, और यही कारण है कि सेना इनको लेकर उत्सुक है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के लिए एवैक्स, भारतीय थल सेना के लिए ATAGS और भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र जैसी खरीद को मंजूरी देने के बाद अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक और बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 20,000 करोड़ रुपए का, जिसके अंतर्गत 250 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीद को मंजूरी दी जाएगी। ये मिसाइल्स क्रमशः भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के उद्देश्य से खरीदी जा रही हैं। इनको संयुक्त रूप से रूस और भारत के द्वारा विकसित किया गया है, और इन्होंने ऑलरेडी अपना जो ताकत है उसका प्रदर्शन कई बार अलग अलग ट्रायल्स में किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो 20,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, इसमें 250 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ली जाएंगी, जो कि मैक 2.8 से मैक 3 की स्पीड में ट्रैवल करने में सक्षम है, और इनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। हालांकि इनके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी डेवलपमेंट में है, और आने वाले भविष्य में वो भी इंडियन आर्म फोर्सेस के आर्सेनल को ज्वाइन करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा रिवर के नाम पर रखा गया है, और ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम का रिजल्ट है। दरअसल यहाँ पर भारत सिर्फ ब्रह्मोस प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक तरफ जहाँ ब्रह्मोस के एक के बाद एक जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसी क्रम में जो ब्रह्मोस NG है वो भी अपनी टेस्टिंग के यहाँ पर शुरुआती फेज में पहुँचने वाली है। जहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये बेसिकली जो ब्रह्मोस NG है 2026 मार्च से पहले टेस्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद सिलसिलेवार टेस्टिंग से ये गुजरेगा, और फिर इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दी जाएगी। वो मिसाइल 1.3 टन वजनी होने वाली है, जिसे भारतीय वायुसेना के सभी प्रमुख जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, जैसे कि तेजस मार्क 1A, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 जैसे जो फाइटर्स हैं, इनसे कैरी किया जा सकेगा। और ये दुश्मन को एक बहुत बड़ा हिट देने में सक्षम होंगी, क्योंकि इनकी सहायता से हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रनवेज या फिर उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम साइट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो आने वाले भविष्य में भारत की ताकत ब्रह्मोस से कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत अब हमारे जो इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम है इसमें अधिक से अधिक चीज़ों को इंडिजनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर चाहे वो इंजन हो, चाहे वो एवियोनिक्स हो, चाहे वो रेडार हो, एजेक्शन सीट्स हो या रिफ्यूलिंग प्रोब्स हो। लेकिन अब एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, और ये डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के संयुक्त उपक्रम में हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर HAL और DRDO के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है। और ये डिस्कशन एक एम्बिशियस प्रोग्राम को लेकर है, जिसके अंतर्गत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि AMCA के पायलट्स को काफ़ी मदद करने वाली है। ये एक कटिंग एज इनिशिएटिव है जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स को भी डिस्कशन में इंक्लूड किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि AMCA पायलट को एक ऐसे हेलमेट से इक्विप करना
जो कि उन्हें सभी फ्लाइट क्रिटिकल और टैक्टिकल और सेंसर डेटा प्रदान करे, जिससे कि उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रोसीजर और सेफ्टी को इन्हांस किया जा सके। और ये भारत का एक उद्देश्य भी है, एक प्लान भी है, जिसके अंतर्गत वो चीज़ों को इंडिजिनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम की बात करें तो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और ये पायलट को बहुत सारे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि टारगेटिंग क्यूज हो गए, नेविगेशन डेटा हो गया या थ्रेट वार्निंग हो गई। और इसके लिए बार बार जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें जो पायलट है उनको नेविगेट नहीं करना पड़ता, सारी इन्फॉर्मेशन उनको अपने डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाती है। और इसी प्रकार के बोनट डिस्प्ले एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए प्लान की जा रही है। अभी अगर हम बात करें तो भारत पूरी तरीके से जो एल्बिट सिस्टम के द्वारा -4 हेलमेट है इन पर डिपेंडेंट है, जो कि तेजस मार्क 1A में हमें देखने को मिल रही है और मार्क 2 में भी देखने को मिलेंगी। और ये एक प्रूवन सिस्टम भी है, लेकिन चीज़ों को भी इंडिजिनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे पास स्वदेश निर्मित जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है वो होगा और हमारी जो निर्भरता है इसराइल के ऊपर वो हम कम कर पाएंगे। अगली जिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जब से सामने आई है, पाकिस्तानी एकदम सुन्न हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के मुंह से आपने जो FC-31 है इसको लेकर बहुत सारी तारीफें सुनी होंगी और पाकिस्तानियों ने इसके जितने तारीफों के पुल बांधे कि ये भारत का ये कर देगा, भारत को वो कर देगा, वो सब धरा का धरा रह गया। दरअसल मामला ये है कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर चाइना की तरफ से J-35 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके डेटा लीक की बात सामने आई थी, लेकिन वो बात मीडिया तक ही सीमित थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है यानी MSS है, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हाँ, एक जासूसी वाकया हुआ है जहाँ पर J-35 के बहुत सारे जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं ये एक्सचेंज किए गए हैं। और इसके लिए चाइना में लियो नाम का एक जो फॉर्मर डिफेंस इंजीनियर है, उसको यहाँ पर दोषी पाया गया है और उसको मृत्युदंड दे दिया गया है। दरअसल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके संपर्क में ये था और ये इन्फॉर्मेशन के बदले में पैसा उनसे लिया करता था। और रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर छोटा मोटा डेटा लीक नहीं हुआ है, बल्कि लियो को लेकर ये कहा गया है कि इसने न सिर्फ जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है उनको वहाँ पर रखा, बल्कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जिसमें उसने इन्फॉर्मेशन का पूरा कैटलॉग बनाया था और वो वहाँ पर जो फॉरेन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उससे शेयर किया और इसके बदले अलग अलग अकाउंट्स में ये लगातार पेमेंट रिसीव करता था। अब जब से ये रिपोर्ट सामने आई है ये चीज़ माना जाने लगा है कि J-35 के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो लीक हुए हैं और अब यहाँ पर भारत जैसे जो देश है वो इसके काउंटर मेजर पे इंसाइट डाल सकते हैं कि कैसे इस एयरक्राफ्ट को टैकल किया जा सकता है। और जब से चाइनीज़ मीडिया में ये बातें होनी शुरू हुई हैं उसके बाद से पाकिस्तान की रात की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट के दम पे बहुत ज़्यादा उछल रहा था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।